गुरु कौन है, ये प्रश्न उठता है। सब यही कहते हैं कि अंधकार से परे ले जाने वाला गुरु है। सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो पहले ही पहुंच चुका है, जो पहले ही प्रकाश हो चुका है, जो पहले ही सत्य में प्रतिष्ठित है, वो गुरु है। क्योंकि जो पहुंचा ही नहीं वो कभी हमें पहुंचा भी नहीं सकता। इसीलिए आचरण करने वाला गुरु है, जो शास्त्रों के कहे हुए वचन जो स्वयं के जीवन में उतारता हूं, जो स्वयं सुख और दुख के उस परिधि से ऊपर उठ चुका हूं, जो जय और पराजय से परे हो चुका हूं, जो मान और अपमान की इस दुनिया के घूट से, इस प्रतिष्ठा के लोभ से परे उठ चुका हूं, वो गुरु है। इसीलिए वैसे गुरु के शरण हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए कहा गया पूजा मूलम गुरु पदम। उस गुरु के शरण कमल जिस पथ पर वो चल रहा है वो हमारे लिए पूजनीय है, हमें उसी प्रकार से चलना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हमारे लिए हमारा ध्यान गुरु के उस रूप पर होना चाहिए। स्थूल रूप से उनके रूप पर बताया गया है, लेकिन उनके जो आचरण है वही गुरु का स्वरूप है। उसके गुणों के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। आगे कह रहे हैं मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, कि गुरु के जितने भी वाक्य हैं, वचन हैं, यदि हम अपने जीवन में उनको उतारते हैं तो वो मंत्र का काम करता है। और वही चीज हमें मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु खुश होते हैं, जब वो आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं, तो हमें मोक्ष मिलता है, अखंड की सुख की अनुभूति कराते हैं। तो बात यही है कि हम जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो, राम हो, जितने भी हुए सब ने गुरु को धारण किया। आज हमने बाहरी तौर पर तो गुरु बना लिया है, लेकिन अध्यात्म का वो गुरु का चयन अभी भी बाकी है। चुनो, समय लगाओ, लेकिन क्योंकि ये भी ध्यान रखना कि जीवन तुम्हारा अभी एक ही है और ये समय भी निश्चित है। तो तुम्हें जल्द से जल्द अपने उस सद्गुरु का पहचान करना होगा। और जब पहचान हो जाए, जब तुमने परख लिया, फिर अब सोचना नहीं, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अब तुम्हें समर्पित होना है, अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। जब वो कूदने के लिए कहें तो तुम्हें कूद जाना है। जब तुम्हें कहें कि तुम कर सकते हो तो तब कभी भी अपने ऊपर शंका नहीं करना है। और जब वो कहें कि तुम रुक जाओ तो तुम्हें रुक जाना है। जब समर्पण के इस भाव में तुम ऊपर उठ जाओगे तब तुम एक लहरे की तरफ रहोगे। जब तुम शांत होगे तो तुम उस गहराई बन जाओगे, तुम समुद्र बन जाओगे और तुम ही गुरु बन जाओगे। तो इसीलिए एक शिष्य से गुरु बनने तक का जो रात्रि है, ये गुरु पूर्णिमा का अवसर है, जहाँ पे हम अमावस्या से उस पूर्णिमा तक पहुँचते हैं। एक शिष्य एक गुरु बनने के उस पथ पर चल पड़ा। इसीलिए सभी जन जो सुन रहे हैं, वो गुरु का पहचान करो जो तुम्हें हद बेहद के विषय में समझाए, जो तुम्हें उस परम धाम के अखंड के उस भूमि के विषय में बताए जहाँ से तुम आए हो। वो ये बता सके और तुम्हें अनुभव करा सके कि सच में परमात्मा कैसे है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सके, क्या त्याग करना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए, वो बता सके। और सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने जीवन की अनुभूतियों से, अपने उन आचरणों से, क्योंकि उनके अंदर जो छवि होगी वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की होगी। और उसको देखने से जब मन शांत रहेगा
उनको देखने से जब मन आनंदित और हर्ष उल्लास में झूमने उठेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि वही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा सद्गुरु है और वही तुम्हारा है। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एको नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।